है भारत का संविधान। संविधान की और वो 400 के पार इसलिए कह रहे हैं लोगों से कि वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का है, जो गांधी नेहरू की देन है, वो उसको बदलना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये परिवर्तन का चुनाव है, परिवर्तन आएगा, लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे, क्योंकि 10 साल जो है मुंह की बहादुरी बहुत देख ली। चुनाव का जो दौर है वो जारी है और मुजफ्फरनगर में दिल्ली से लौटते वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। तो हमारी कोशिश रही है आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि चुनाव अगले महीने से चुनाव हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर ये शहीद स्थल उत्तराखंड का और इस देश का एक महत्वपूर्ण बलिदानी स्थल है, जहाँ लोगों ने हम लोगों के भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और अपना सब कुछ निछावर किया। हमारी माँ बहनें सब जो है, तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ पर पहुँचे, यहाँ के लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दानदाता महावीर शर्मा जी सहित सारे मुजफ्फरनगर के जो रामपुर तिराहे के चारों तरफ के भाई बहन हैं, उनके हम बहुत आभारी हैं। हम उत्तराखंड उनका हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने जिस तरीके से हमारे माँ बहनों को बचाया, भाइयों को बचाया, अपनी पुलिस की बर्बरता से, पीसी की बर्बरता से बचाया, वो हमें हमेशा, हमारी पीढ़ियाँ तक उसको याद रखें, पीढ़ियाँ याद रखेंगे। 24 का चुनाव नज़दीक है, तो किस नज़रिए से, किस तरह से देख रहे हो इस चुनाव को? ये परिवर्तन का चुनाव है, परिवर्तन आएगा, लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे, क्योंकि 10 साल जो है मुंह की बहादुरी बहुत देख ली। अब लोग जो है चाहते हैं कि कुछ सार्थक परिवर्तन उनके जीवन में आए, उनके बच्चों का भविष्य सुधरे, उनको रोजी रोटी मिले, उनके चूल्हे चौके के ऊपर जो बोझ इन्होंने डाल दिया है, एक लूट हो रही है। चूल्हा चौका जो जीवन है आपका, हमारा, नीचे चप्पल से लेकर के नारा 400 पार का लग रहा है। वो जो लोग इसलिए इस तरीके का नारा लगा रहे हैं ताकि एक ही बाधा उनको अपने उसमें दिखाई देती है, वो है भारत का संविधान की। और वो 400 के पार इसलिए कह रहे हैं लोगों से कि वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का है, जो गांधी नेहरू की देन है, वो उसको बदलना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की भी है। अच्छा, कहा जा रहा है कि अभी तक तो विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मैं एक सवाल ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2004 में कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो कहीं नज़दीक भी राजनीति में नहीं थे, लेकिन 10 साल उन्होंने बहुत खूबी के साथ न केवल देश चलाया, बल्कि देश की जो बुनियाद, जो आज आर्थिक तरक्की दिखाई दे रही है, जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 2027 में, तो ये क्या ला पाएंगे, लेकिन चलो 30 तक जो बन जाएगी, तो हम वो उसकी बुनियाद जो है, मतलब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 10 साल पहले आज जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहाँ तक लेकर के आए। अच्छा, तो ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार था। एक सवाल और, केजरीवाल जी को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो भी आज सत्ता की आंखों में खटक रहा है, उसको जो है जेल का रास्ता दिखा रहे हैं, और उसके लिए सब मशीनरी का खुला दुरुपयोग हो रहा है। यदि एक बात बताइए, इतने दिन आप रुके रहे तो केवल 2 महीने और नहीं रुका जा सकता था चुनाव? क्योंकि केजरीवाल एक प्रचारक हैं और उनकी शैली में ही प्रचार कर देते हैं और लोगों पर उनके प्रचार का असर पड़ता है। यानी कि सत्ताधारी सरकार पर कहीं ना कहीं फर्क असर देखने को लिए मिल रहा है। घबराई हुई सरकार ने जो है वो एक एक करके इनको बंद कर रही है। एक बात बताओ, जिनको ये भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट इनके दरवाजे के अंदर चला जा रहा है, वो तो बिल्कुल साफ पाक हो जा रहा है, तीनों पॉल से धुला हुआ बिल्कुल टकाटक चमाचम हो जा रहा है, और जो इनके सामने तन करके खड़ा हो जा रहा है तो वो जेल के अंदर चला जा रहा है, और सारे प्रचार तंत्रों से जो है उसको भ्रष्ट सिद्ध करने में लग जा रहे हैं। ये इन्होंने राजनीति का दस्तूर बना दिया। हरिद्वार देश की राजनीति को लेकर के जाएंगे? हरिद्वार देश की जनता को विचार करना चाहिए, क्या विपक्ष विहीन
राजनीति चाहती है। यदि लोग चाहते हैं विपक्ष हो, मजबूत विपक्ष हो, आवाज़ उठाने वाला विपक्ष हो, तो फिर इनकी इस तरीके की हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है हरिद्वार सीट को लेकर के। ये सवाल तो यहाँ की बात हो गई कि क्या लग रहा है उधर की जनता का? हम मुजफ्फरनगर यूपी में खड़े हैं, रोड शो कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, जो है काम का तो जनता बदलाव में है। कांग्रेस के काम का शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इनसे बात हुई तो कहीं ना कहीं बात वही आ रही है कि सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, सरकार पर विपक्ष का असर है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या असर है और क्या जनता करती है, किसे वोट करती है, किसे सपोर्ट करती है।